नमस्कार दोस्तों, इन दिनों आप राहुल गांधी की शादी की चर्चा खूब सुन रहे होंगे। डिजिटल मीडिया पर तो राहुल गांधी की शादी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी देश के चंद एलिजिबल बैचलर्स में से एक हैं और जैसे जैसे राहुल का सियासी कद और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनकी शादी को लेकर लोगों में उत्सुकता भी बढ़ रही है कि आखिर गांधी नेहरू परिवार का ये चिराग कब शादी के बंधन में बंधेगा, किसके साथ वो शादी करेगा, कौन बनेगी राहुल की दुल्हनिया। अब तो आलम यह है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ खुद राहुल गांधी से भी उनकी शादी को लेकर सीधे सवाल होने लगे हैं। आप याद कीजिए कि जयपुर में पिछले साल अक्टूबर महीने में राहुल गांधी ने जब महारानी कॉलेज की छात्राओं से चर्चा की थी, मुलाकात की थी, तो इस दौरान उनसे पूछा गया था, छात्राओं ने पूछा था कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की है। इस पर राहुल गांधी ने बड़ी सहजता के साथ कहा था कि मैं अपने काम और कांग्रेस की मजबूती के लिए पूरी तरह से व्यस्त हूं, बिजी हूं। अभी अगस्त में राहुल गांधी जब श्रीनगर में थे और वहां भी कुछ छात्राओं से उन्होंने मुलाकात की, तो फिर शादी का सवाल राहुल गांधी के सामने आया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि मैं 20-30 सालों से शादी के दबाव से बाहर निकल चुका हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं शादी करने की कोई योजना नहीं बना रहा हूं। हालांकि लड़कियों ने फिर भी कहा था कि अगर भविष्य में आप शादी की योजना बनाएंगे तो हमें आप जरूर इनवाइट करें। इस पर राहुल गांधी का जवाब था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोगों को जरूर इनवाइट करूंगा। खैर, राहुल की शादी को लेकर उनसे समय समय पर सवाल होते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी शादी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, यानी क्या सचमुच राहुल गांधी जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं? ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। एक डिजिटल चैनल के मुताबिक बात यहां तक पहुंच गई है कि राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने अब शादी की शॉपिंग तक शुरू कर दी है। तो राहुल गांधी की शादी किससे हो रही है, इसको लेकर भी 2-3 नाम सामने आते जा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक नाम इन दिनों सबसे ऊपर चल रहा है। और ये नाम जो है वो क्यों सबसे ज्यादा चर्चा में है, इसका भी खुलासा इस चर्चा के दौरान करूंगा, इस प्रोग्राम के दौरान करूंगा। लेकिन एक बार जरा उस वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूं जब राहुल गांधी के बारे में लालू प्रसाद यादव ने कहा था। पटना में आप याद कीजिए, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक थी। उस बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राहुल गांधी को दुल्हा बन जाना चाहिए, यानी राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए। आइए जरा उस वीडियो को पहले सुनिए, रिकॉल कीजिए जरा कि क्या कुछ कह रहे थे उस समय लालू प्रसाद यादव। सुनिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको कैसे हो जाए? हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, तो ये बात 2 साल पहले की है दोस्तों, जब इंडिया गठबंधन को अस्तित्व में लाने के लिए तमाम विपक्षी दल पटना में एक साथ बैठे थे। इस बैठक के कर्ता धर्ता उस वक्त नीतीश कुमार थे, जो अब एनडीए में हैं, और उनके दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। इस बैठक के बाद राहुल गांधी को दूल्हा बनने की बात लालू जी ने कही थी कि हम सब बारात में आने के लिए तैयार हैं और आपकी मम्मी भी हमसे कहती रही हैं। हालांकि तब लालू जी की इस बात का एक मतलब यह भी निकाला गया था कि राहुल को दूल्हा बनाने की बात का मतलब है भावी पीएम के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को सामने लाना। अब राहुल पीएम तो नहीं बन पाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन इस वक्त हैं। लेकिन उनके दूल्हा बनने की चर्चाएं अब भी तेज हैं और चल रही हैं। आखिर क्यों ऐसा? आप याद कीजिए कि जब राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो राजस्थान की कांग्रेस विधायक रही दिव्या मदेरणा के साथ उनका नाम जोड़ा गया था। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी और कहा जाता है कि यह सब बीजेपी आईटी सेल की खुराफात थी। बीजेपी आईटी सेल अब भी इस काम में लगी हुई है। आप जानते हैं, कई पोस्ट और कई तस्वीरें तो ऐसी आई जिनमें बाकायदा राहुल गांधी की पत्नी और यहां तक कि उनके बच्चों को भी दिखा दिया गया। हालांकि ये सब झूठ ही साबित होता रहा है।
अब एक बार फिर राहुल गांधी की शादी की खबरें आ रही हैं और बहुत तेज गति से आ रही हैं। इस बार प्रणीति शिंदे के साथ उनका नाम जोड़ा गया है। नाम याद कीजिए दोस्तों, प्रणीति शिंदे। जी हां, प्रणीति जो हैं वो कांग्रेस की सांसद हैं, एक नहीं बल्कि दूसरी बार सांसद बनी हैं वो, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सुशील कुमार शिंदे की वो बेटी भी हैं। राहुल और प्रणीति की संसद में मुलाकात की एक तस्वीर इन दिनों काफी वायरल हुई है, जिसमें वो राहुल से आकर मिलती हैं, हाथ मिलाती हैं और राहुल उनसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि राहुल और प्रणीति की शादी हो रही है? आइए इन सब से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी, जो आप जानते हैं कि कांग्रेस की तमाम गतिविधियों पर पैनी निगाह से, नजरें जो हैं उनकी बिल्कुल जो एक पत्रकार की निगाह होती है उस निगाह से वो देखते हैं, कांग्रेस की खबरों को निकाल कर लाते हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या सचमुच प्रणीति और राहुल गांधी की शादी होने जा रही है, और अगर शादी होने जा रही है तो कब होने जा रही है। आखिर क्यों प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो अब शादी की तैयारियों में जुट गई हैं, शॉपिंग करने लगी हैं। आइए सीधे चलते हैं हमारे साथी शकील अख्तर जी के पास। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं। एक जबरदस्त खबर है और इस खबर की खूब चर्चा हो रही है, इसलिए सोचा कि इस खबर को हम लोग अपने चैनल के जरिए भी, अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाएं कि सच्चाई क्या है। और आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि सच्चाई क्या है। जितनी बातें मैं रख रहा था, खासकर प्रणीति और राहुल गांधी की शादी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, सच्चाई क्या है शकील जी? राजीव जी, एकदम निराधार, थोड़ा और कठोर शब्द हम यूज करें तो बकवास। कोई ऐसी बात नहीं है, न कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये सब जो है मीडिया चलाता रहता है, और आज से नहीं चला रहा, हमेशा से चलाता रहा है। अभी आप बता रहे थे कि राहुल की शादी की बात कब कब कहां कहां पूछी। हमें 2004 याद है। 2004 से जब से राहुल सांसद बने अमेठी से, तब से पत्रकार ये सवाल उनसे लगातार पूछते रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से कुछ लोगों ने इसको ज्यादा चला दिया है और ज्यादा प्रोग्राम बना दिए हैं, वो कहीं पे भी सही नहीं है, एकदम गलत बात है, इसका कोई आधार नहीं है। और यहां तक हम कह सकते हैं कि ये सब जो है एक खास मकसद से चलाई जाती है, जिसमें चीजों को डिरेल करना, जो राहुल काम कर रहे हैं उससे लोगों का ध्यान हटाना, और किसी भी लड़की का नाम लेके उस लड़की के बारे में बेवजह उसका बेइज्जती करना, अपमान करना या उसका वो करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप किसी भी लड़की का नाम लेके चला देते हैं इस तरह से। और हम यहाँ आपके चैनल पे आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि ये अभी तक जो हमारी जानकारी है और पुख्ता जानकारी है, ये कि इस खबर में कोई जान नहीं है, बिल्कुल बेवजह की ये खबरें उड़ाई गई हैं और ये एकदम निराधार है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शकील जी इस जानकारी के लिए। ये बहुत जरूरी है इस खबर की तह में जाना। और आप कह रहे हैं आज की तारीख में जब हम ये कार्यक्रम, ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये जानने समझने की ज़रूरत भी है दोस्तों कि आखिर सच्चाई क्या है। और शकील जी से बेहतर और कौन बता सकता है कि अंदर खाने चल क्या रहा है। इन्होंने दो शब्द कहा, निराधार है, और उससे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें जो हैं वो बकवास हैं। यानी ये खबर बिल्कुल ही बकवास है और बिल्कुल निराधार है, कोई कुछ नहीं है, इसका न ओर है न छोर है। तो इसलिए इस चीज को आप समझिए और इस खबर को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। लोग ऐसे बकवास, ऐसी खबरें करते रहते हैं, इस बात को समझिए आप। तो बहुत शुक्रिया शकील जी इस जानकारी के लिए। और दोस्तों, इस खबर को जानना समझना जरूरी था कि आखिर सच्चाई क्या है। यह खुलासा है यह जानने के लिए कि क्या सचमुच राहुल गांधी शादी करने जा रहे हैं। आप समझिए जरा कि अगर राहुल गांधी शादी करने जाएंगे तो इस बात को गुप्त रखा जाएगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और बहुत धूमधाम से शादी करेंगे और बहुत बाजे गाजे के साथ तो शादी होगी, धूमधाम से होगी, लेकिन पहले से ये जानकारियां भी होंगी। और क्या उनकी शादी ऐसे गुपचुप तरीके से होगी? जब वो देश दुनिया में जाने जाते हैं, एक शैडो पीएम के रूप में आज की तारीख में पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका उनको देख रहा है, हिंदुस्तान देखता है, तो क्या ऐसे इंसान की शादी
इतनी आसानी से, इतने नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। अगर नॉर्मल तरीके से भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी तो हम और आप तक तो पहुंचेगी ही। इंतजार कीजिए, हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी शादी करें, लेकिन ये जो खबर है ये सही नहीं है। और राहुल गांधी अभी इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब तक, जब तक ये वीडियो आप तक देखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तब तक यही जानिए कि राहुल गांधी किसी से शादी करने अभी नहीं जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। आपने ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।